नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में आप एनएमएस के सेट के सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को देखेंगे। हमने देखो पिछले वीडियो में 51 नंबर के पहले 50 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है और ये सभी क्वेश्चन बच्चों आप लोग के एनएमएस एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। समझ पा रहे हैं? तो आप लोग एनएमएस की अगर तैयारी सीरियस से कर रहे हैं तो आप लोग को ऐसे सारे क्वेश्चनों को बार बार देख के तैयार जरूर करना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जो 50 नंबर क्वेश्चन तक करवाया गया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां एनएमएस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया और उसमें वीडियो पड़ा हुआ, उसमें जाके उसको ज़रूर देख लें। और आज का वीडियो भी पूरा देखें और इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार देखें और इसको खुद अपने प्रैक्टिस में लाएं कि आपको कितना आता है। इसको भी एक बार मेरे आंसर बताने से पहले एक बार अपना खुद दिमाग लगाएं कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। उसके बाद मैं जो ऑप्शन बताऊं उससे आप मिलान करें। अगर आपका मिलान सही हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। देखें बच्चों, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो यहाँ पर गुलाम वंश का अधोलिखित संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, अगला देखें, अगला है कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी अधोलिखित में किसने परिवर्तित की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन ए में है, मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन में शेरशाह सूरी और डी में है बाबर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर दिल्ली से है दौलताबाद राजधानी में परिवर्तित किया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है कि असत्य कथन चुनिए। ऑप्शन में है ए ऑप्शन में 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया, तो ये तो सही ऑप्शन है। ठीक है, बी ऑप्शन में है शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा एवं कन्नौज में हराया। ठीक है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन में है मनसब मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे, तो ये भी सही है। डी ऑप्शन में देखिए, मनसबदारी व्यवस्था में जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें तोपें रखनी पड़ती थी, तो ये कथन बच्चों गलत है। यहाँ मनसबदारों को तोपें रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी बल्कि उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। ठीक है, तो ये कथन गलत है, अर्थात ये असत्य है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध यहाँ पर अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखो 56 नंबर पे, हिंदुस्तान शब्द से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर असत्य कथन चुनिए। 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग मिनहाज ए सिराज द्वारा किया गया था, सही ऑप्शन है ये बच्चों। ठीक है, इसमें असत्य छांटना है तो लेकिन ये सही है। मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का राजनीतिक अर्थ में इस्तेमाल उन इलाकों के लिए किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला देखें क्या है सी ऑप्शन में, तो इसमें लिख रहा है दिल्ली सल्तनम के प्रसार के साथ साथ हिंदुस्तान शब्द के अंतर्गत दक्षिण भारत का समावेश भी था, तो ये बच्चों यहाँ पर गलत, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर जो असत्य कथन आपको चुनना था तो ये सी वाला हो जाएगा, असत्य। ठीक है बच्चों। ठीक, अगला देखो, अगला है कि मध्यकाल के दौरान राहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था? तो राहट का इस्तेमाल काफ़ी बच्चे जानते होंगे, ये सिंचाई के लिए किया जाता था। ठीक है, समय की थी।
58 नंबर पे देखिए, वह स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती हैं कहलाता है, तो ये कहलाता है अभिलेखागार। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, कह रहा है स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से मिलाकर सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया है बच्चों कि बाबर, और इधर दिया है मिलाने के लिए, इधर दिया है मिलाने, तो बाबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों खानवा की लड़ाई। ठीक है, तो ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये खानवा की लड़ाई तीसरे में मिल जाएगा। ठीक है, हुमायूं चौसा की लड़ाई, अकबर हल्दी घाटी की लड़ाई हो जाएगा। ठीक है, और जहांगीर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शहजादे खुर्रम का विद्रोह। तो यहाँ पर कुल मिला के जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, अर्थात इसमें 59 नंबर में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला कह रहा है मुगलों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही कथनों को चुनिए। तो मुगल चंगेज़ खान एवं तैमूर के वंशज थे, ये ऑप्शन सही है। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। तीसरा है मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार के रूप में भर्ती होते थे, तो ये भी सही है। तो इसमें से 3 विकल्प सही हो जा रहे हैं। चौथा देखो, मुगलों की आमदनी का प्रमुख साधन कपास एवं चाय के निर्यात पर लगने वाला कर था। तो ये बच्चों यहाँ पर उन लोगों का आय का जो साधन था वो दूसरा चीज़ था, ये नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन मिल जा रहा है हमको, ये पहला दूसरा तीसरा, अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे। अगला देखें, अगला है सुलह ए कुल के विचार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन चुनिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए ए ऑप्शन में है सुलह ए कुल की धारणा विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में अंतर नहीं करती थी। ठीक है, बी ऑप्शन में है, तो इसमें असत्य कथन चुनना है, तो ये ऑप्शन ए सही है बच्चों। ठीक है, बी में है सुलह ए कुल का केंद्र बिंदु नीति शास्त्र की एक व्यवस्था जो सर्वत्र लागू की जा सकती थी और जिसमें केवल सच्चाई, न्याय और शांति पर बल था, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन देखें बच्चों, सी ऑप्शन में बीरबल ने सुलह ए कुल के इस विचार पर आधारित शासन दृष्टि बनाने में अकबर की मदद की। तो बीरबल ने सुलह ए कुल, ये बीरबल का नहीं विचार था ये बच्चों, ये विचार था अबुल फज्जल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो असत्य कथन हो जा रहा है वो सी वाला असत्य कथन हो जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, अगला देखें, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी हस्तांतरित करने वाला बंगाल का नवाब था, तो ये मीर कासिम था बच्चों। ठीक है, सॉरी, तो ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मीर कासिम। अगला देखो, अगला है मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई, तो ये तांबे की नई मुद्रा चलाई थी, तो टी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, बलबन ने वजीर प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक काम किया, तो 20 वर्ष तक काम किया था यहाँ पर। ठीक है, अगला देखें 64 है 65, पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य हुई थी, तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खानवा की लड़ाई कब हुई थी, तो 1527 में हुई थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई थी, तो यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन शुजाउद्दौला। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शुजाउद्दौला। अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है, तो पृथ्वीराज रासो का लेखक का नाम है चंद्रबरदाई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगला देखो, शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है, तो ये ताजमहल को किया गया है। अगला देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी, तो ये रंगून में हुई थी। ठीक है, अगला देखो, अकबर की राजधानी थी, तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। ठीक है,
सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। जयदेव ने की थी। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो महमूद गजनबी ने किया था। डी ऑप्शन सही है। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो फारसी थी। बी ऑप्शन सही है। अगला देखो, मुग़ल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो ये आय व्यय का हिसाब किताब रखता था। ए ऑप्शन सही है। हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन सही है। सोनारगढ़ किला स्थित है? तो सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? तो ये शाहजहां ने करवाया था। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? तो विजय स्तंभ यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था? तो हिरडे, ये हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? तो नय चंद सूरी, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला है लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो सूरजमल ने करवाया था। बी ऑप्शन सही है। नथमल हवेली स्थित है? तो ये है जैसलमेर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग के इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन बच्चों किसी न किसी स्टेट में आए हुए हैं, तो सभी स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको पूरा देखे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।